दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम लोग एक साक्षात्कार करने वाले हैं। मुद्दा आज का जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि गुजरात में बारिश वैसे ये कहें कि रुकने का नाम नहीं ले रही है तो वो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज फिर से कल शाम से फिर से जो है 4 सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट हुई है। और इस बार अभी भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जो खबर मिल रही है वो ये है कि हमारा जो भरूच और उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे 12 इंच के ऊपर कुछ बारिश हो चुकी है। और वहाँ भी वही दृश्य हैं जो कि हमने आपको बड़ौदा के, इससे पहले सूरत के या सौराष्ट्र या कच्छ के दिखाए थे। तो वो स्थिति अभी भरूच में बनी हुई है। बड़ौदा के लिए हमने कल आपको कल 2 वीडियो बनाए थे। हमने आपको बहुत सारे दृश्य दिखाए। हमने वो गुस्सा भी दिखाया लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के समक्ष उन्होंने अपना रोष, अपना आक्रोश प्रकट किया। आज हम जो साक्षात्कार करने वाले हैं, बड़ौदा शहर के निवासी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। हम ये जानना समझना चाहते हैं कि ये जो 4-5 दिन जो बड़ी विकट अवस्था में बड़ौदा शहर के लोग जिए, जहाँ पे वो तो रोड या रास्ते पे जा नहीं सकते थे, लेकिन मगरमच्छ जो थे वो बिल्कुल बड़ी बेखौफ, उनको किसका खौफ होता है, तो वो तो घूम रहे थे। मगरमच्छ तैर रहे थे शहर की सड़कों के ऊपर बहते हुए पानी में। लोग घरों में बंद थे। क्या क्या तकलीफें हुई होंगी, क्या क्या यातनाएं, कुछ किस्से हैं। ये इसलिए कि आपको भी पता चले और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारा कार्यक्रम पता है, उनको भी पता चलना जरूरी है, क्योंकि हर्ष संघवी जिस तरह से आके लगातार कह रहे हैं कि सब ठीक है, सब सलामत है, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं जोड़ना चाहता हूँ डॉक्टर निकुल पटेल साहब को। उनका स्वागत कर ले पहले। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निकुल पटेल जो हैं वो बड़ौदा शहर में ही रहते हैं। कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ताओं के जो सूची होती है उनमें वो एक प्रमुख स्तर पर हैं और बहुत अच्छे प्रवक्ता भी हैं। पर मैं आज उनसे कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं करूंगा। मैं उनसे आज वो जो बड़ौदा शहर में रहने वाले एक शहरी जन है, नगरवासी है, उस हिसाब से मैं उनसे बात करूंगा। और ये समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे लिए, खुद के लिए और मेरे दर्शकों के लिए, तो जो 4-5 दिन आपने बाढ़ में बिताए, आपके खुद के क्या अनुभव रहे? और क्योंकि आप वहाँ पे एक पब्लिक फिगर हैं, तो आप के पास भी बहुत सारी शिकायतें, फरियादें, किस्से, कहानियाँ आई होंगी। तो वो कुछ जो है, कुछ स्ट्राइकिंग हो तो वो बिल्कुल शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ आप। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वडोदरा में जिस तरह 27 तारीख को पानी आया, तो मैं कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर इसको हम अ, टाल सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली बारिश हुई, अराउंड बारिश होती है, जी। पानी भरता है, लेकिन जिस तरह का ड्रेनेज होना चाहिए वो सब होता है और पानी निकल जाना चाहिए। लेकिन जो आजवा सरोवर और कैचमेंट एरिया में जिस तरह पानी भरता गया और आजवा सरोवर को 214 फीट तक पानी भरने दिया गया पहले, तो वो जो डिसीज़न मेकिंग कहीं न कहीं जो म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को लेना चाहिए, वो शायद समयसर न लिया गया हो। वैसा सभी लोगों के दिल में एक महसूस है, क्योंकि जिस तरह पानी भरा पूरे वडोदरा शहर में, इस बार ऐसे-ऐसे एरिया में भी पानी भरा जहाँ पे पिछले 40-50 सालों में कभी इतना पानी किसी ने देखा नहीं। कुछ सीनियर सिटीजन्स बता रहे थे हमको कि हम इतने साल से वडोदरा में हैं, हम ये जगह पे रहते हैं, लेकिन कभी यहाँ पे इतना पानी नहीं देखा। ऐसे एरिया थे जहाँ पे लोगों के घर में 2.5 फीट से 4 फीट तक पानी थे। वो चाहे सयाजीगंज के लो लाइंग एरियाज़ हो, या वो मांजलपुर, ओल्ड पादरा रोड, वाघोड़िया रोड, समा, वेमाली, कारेली बाग जैसे एरिया हो। यानी जिस तरह पानी का स्तर बढ़ने लगा, लोगों के अंदर एक दहशत सी हो गई। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बताना चाहूँगा कि 27 तारीख को सुबह मैं वलसाड से वडोदरा ट्रैवल कर रहा था। सुबह 11 बजे जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, तो ट्रेन्स जो थी सब थमी हुई थी और जो पैसेंजर्स जो वडोदरा में उतरे थे वो सब स्टेशंस पे थे।
लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। रेलवे स्टेशन के बाहर मैं निकला तो देखा कि जो पानी का बहाव था इतना जोरों से था कि आप उसके अंदर पाँव रखने की भी हिम्मत नहीं रख सकते। जी। आप नहीं बिलीव करेंगे, मैं स्टेशन से पंड्या होटल तक रेलवे ट्रैक पर चलते चलते सामान के साथ में गया हूँ और फिर वहाँ से बाहर निकलकर अपने घर तक जैसे तैसे पहुँचा हूँ। यानी ये पूरे बड़ौदा की परिस्थिति थी। कोई अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहा था और जो जहाँ था वहीं थम गया था। जी। पानी का बहाव भी इतना था कि लोग उसमें जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। और दूसरी बात, जैसे मगरमच्छ की बात करते हैं तो विश्वामित्री नदी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं, तो पानी का स्तर बढ़ने की वजह से वो लोग भी शहरों के अंदर आ गए थे। तो एक डर वो भी था लोगों के बीच कि अगर वो जी। पानी में जाएंगे कुछ लेने के लिए या कुछ करने के लिए या कुछ अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो या एक डर भी था कि या क्या मगरमच्छ उनको झपेट में ना ले ले। यानी जी। पूरी तरह से वडोदरा शहर में 3-4 दिन तक ये जो माहौल रहा, लोगों के अंदर एक दहशत थी और लोगों के जो माल सामान था उसका बहुत ही बड़े मायने में नुकसान भी हुआ। कितना, मतलब आप बता सकते हैं कितना नुकसान, कोई अंदाजा इस चीज का कि जो दृश्य हमने देखे हैं उसमें तो, और मैं खुद 2 बार तो बड़ौदा फ्लड कवर कर चुका हूं। जब मैं एक बार 2005 में कर चुका हूं, आपको याद होगा, बहुत खतरनाक किस्म का फ्लड था। और उसके बाद भी एक बार कर चुका हूं, सूरत का भी कर चुका हूं मैं, 2006 वाला। तो उस समय मैं नेशनल टेलीविजन चैनलों में काम किया करता था। तो वो जो दृश्य, मुझे पता है कि क्या स्थिति बन जाती है जब पानी भर जाता है शहरों में, विशेष रूप से बड़ौदा में। तो वो नुकसान जो है वो कोई आप मतलब है, क्योंकि हरसंघवी को कल हमने सुना, वो आ रहे हैं और जैसे एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को जैसे समझाता है, लॉलीपॉप दिखा दे कि देख मेरे पास है, वो तुम्हें दे दूंगा, तुम रोना चुप करो, बंद कर दो। बात करने का तरीका कुछ उस तरह का मुझको लगता है। मुझे लगता है कि इस आदमी में, मतलब मैं कोई इनकी कोई क्या कहते हैं कि अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन बड़ा बचकाना सा तरीका है उनका बात करने का, जिस तरह से वो बात करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने इतने इतने हजार फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके उनको कैश डॉल दे दिया है। फिर कहा कि हमने इतने हजार फैमिली को आइडेंटिफाई करके उनको वो घर की जो चीजें होती हैं, घर का सामान जो नुकसान हुआ है कुछ, और वो कुछ चंद हजार लोग हैं, कुछ 3,000 या 9,000 लोग हैं कुछ। मुझे नहीं लगता कि इतनी कम नुकसान, क्योंकि मैं बाजार का दृश्य देख रहा था बड़ौदा की। वो मैंने देखा कि लोगों के, व्यापारियों के, जो छोटे छोटे व्यापारी शॉप ऑनर्स जो होते हैं, उनका तो सत्यानाश हुआ है भाई साहब। गाड़ियां जो है, लोगों की लाखों लाखों रुपए की गाड़ियां खत्म हुई है। जहां पानी भरा है घर में, वहां उनके कीमती फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जो हैं वो सब खत्म हुई है। कोई अंदाजा कैसे लगाएंगे कि क्या नुकसान हुआ है? जी, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम वडोदरा शहर का पूरा पॉपुलेशन देखें तो 27 लाख के करीबन है। अगर हम ऐसा जी। सोचें कि 50% भी पानी में था वडोदरा शहर, ये उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। क्योंकि जी। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत सारा एरिया मैंने पानी में देखा हुआ है। मैं खुद पानी में चलकर लोगों के घर तक गया हूँ और वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा लोगों के लिए। एक सिंपल जी। एग्जांपल है, अगर 27 लाख के आधे भी गिने तो अराउंड 13,50,000 लोग अफेक्टेड हुए। उनमें से कुछ जी। हजार लोगों को अगर सरकार बोल रही है कि हमने कैश डॉल 100 रुपया गिन के दिया, या मेरे वार्ड में जहाँ रहता हूँ वहीं से मुझे फ़ोन आया था, एकता नगर करके एरिया है, वहाँ पे 300 रुपया पर मेंबर और 4 मेंबर है तो 1,200 रुपया दिया। और जो घर बकरी का जो सामान जो पानी में चला गया उसके लिए कुछ फॉर्म भरवाया है और वो 2,500 रुपया कुछ देंगे, तो वो कुछ चंद लोगों को मिलेगा, अगर मिलेगा तो भी। और इस महंगाई में 2,500 घर बकरी सामान के लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अभी जब हम इतने का बात तो इतने का तो क्या एक परिवार हो अगर 4 लोगों का, तो हाँ, इतने का तो दूध आता है हर महीने का। सही बात है। तो ये एक सरकार की ओर से शायद पता नहीं क्या संघवी जी बोल रहे थे, पर एक अच्छी बात नहीं लगी हमें। दूसरी बात, जब कमर्शियल शॉप्स की बात आती है तो सयाजीगंज एरिया एक कमर्शियल हब है और वहाँ पे बहुत सारे ज़ेरॉक्स मशीन वाले हैं, बहुत सारे प्रिंटर है, क्योंकि एजुकेशनल एमएस यूनिवर्सिटी का वहाँ पे
कैंपस भी है, तो वो लाखों का मशीनरी उनका पानी में चला गया। हमने देखा जी है बहुत सारे वहाँ पे होटल्स है, तो होटल्स का जो किचन होता है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो उनका भी परिस्थिति खूब गंभीर हुआ है। मैंने एक बुक जी शॉप, मैं खुद एजुकेशन से बिलीव करता हूँ, तो एक बंसल बुक स्टोर करके है, वहाँ पे अगर आप बात करें तो पूरी किताबें जो है वो भीग गई है, तो करीबन वो बोल रहे थे कि 10 साल हम लोग पीछे चले गए, ये किताबें अभी कोई काम की नहीं है क्योंकि पूरी गीली हो गई है। वैसे जी फतेहगंज एरिया में सेफ्रॉन टावर है, उसका बेसमेंट पूरा पानी में था। और हम समझ सकते हैं ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे माल सामान का स्टॉक किया जाता है, व्यापारी लोग अपना काम करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाना तो एकदम बोल सकते हैं कि सोच ही नहीं सकते। ये पानी उतरने के बाद अगर हम देखें तो एक घर को अपना जो अंडरग्राउंड पानी की टंकी साफ करवाने का कॉस्ट ही करीबन 3,000 हो रहा है। उसका साफ सफाई पूरा अगर ग्राउंड फ्लोर करवाए तो 5,000 हो रहा है, और जो डिसइंफेक्शन करना है तो करीबन 2,000 हो रहा है। तो पर हेड एक घर को अराउंड 10,000 रुपया तो खाली उसको रिस्टोर करने में जा रहा है। तो सोचो कि 2,500 रुपीज जो सरकार बता रही है तो कितना कम है। तो जी मैं सर सोचता हूँ कि सरकार को मूलभूत परिस्थिति में जाके लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना चाहिए। उनके द्वारा जो भी एक्सपेंसेस हुए वो सरकार को इसलिए देने चाहिए क्योंकि ये जो आपदा आई है, कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन किए गए वडोदरा शहर के अंदर, जो बुकी जी कहाँ से, मसीहा कहाँ से, जो नाले हैं वहाँ पे जो कॉरपोरेशन द्वारा परमिशन दिया गया और बांधकाम हो गया, उसकी वजह से पानी का प्रवाह रुक गया है। डैम को सही समय पे खोला नहीं, उसकी वजह से पानी ज़्यादा बढ़ जाने से वजह से भी वडोदरा शहर में पानी भरा हुआ है। तो ये सब जो जी बातें हैं वो सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए। आके बोलना कि सिर्फ सब अच्छा है, सब चंगा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दर्द पहुंचाने के सक्षम बात है। ये मैं हर्ष संघवी साहब को कल सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ठीक है, बात सही है कि लोग थोड़े नाराज हैं, लोग गुस्सा हैं, पर अपनों से ही तो लोग नाराज होते हैं, अपनों से ही तो लोग गुस्सा करते हैं। दूसरी ओर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि भाजपा के बड़ौदा के जो कार्यकर्ता या काउंसिलर या जो भी विधायक लोग जो हैं, उनको जिस तरह से बेइज्जत करके निकाला जा रहा है कि भाई तुम तो जाओ, तुम्हारा कोई काम है नहीं यहाँ पे, जब जरूरत थी तब तो आप दिखे नहीं थे। और ये भी देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तीसरी ओर जो है, हर संघवी ये कहते हैं कि गणेश उत्सव को मनाने के लिए पूरी तरह से सरकार की ओर से छूट और सहायता है, और जितना चाहे उतना डीजे बजाइए आप, और मौज मस्ती कीजिए और आनंद में झूमते रहिए। मतलब क्या ये फॉर्मूला लगता है? ये जो परेशानी हुई 4 या 5 दिन की, इसको भुलाने के लिए आप कोई भी है जो धर्मांता का अफीम चटा के वो छूट दे दो, ताकि लोग 4-5 दिन की तकलीफ को भूल जाए। क्या ये लगता है? मतलब आप कैसे देखें इस चीज को? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम देखें, आप एक पद पे बैठे हुए हैं जहाँ से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ रहा है। आपकी पुलिस कमिश्नर ने बोला था कि डीजे नहीं बजाना है, और अब जब आप आपका बैकफुट पे आना है तो आप अगर ऐसा अनाउंस करते हैं तो लोगों की तकलीफ़ें दूर नहीं होने वाली है। मैं एक एग्जांपल और शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब बाढ़ हुई थी तो रात को 10 बजे मुझे एक फ़ोन आया कि ये जगह पे हम लोग हैं और हमको पानी भर रहा है और हमको यहाँ से निकालना है। तो मैंने इमरजेंसी सेवा में फ़ोन किया, वहाँ से मुझे बोला गया ठीक है हम कोऑर्डिनेट करते हैं। 15 मिनट के बाद जब फ़ोन आया तो मुझे बोला कि अभी रात को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते। तो कई तो ऐसा लगा कि अगर जो आपदा के समय जो संसाधन अगर उनके पास नहीं है, उसकी वजह से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, इस पे फोकस करने की जगह पे ऐसी बातों पे जब सरकार या सरकार के नुमाइंदे या सरकार के मंत्री बात करते हैं तो दुख होता है। उसकी जगह पे उनको ये बात करना चाहिए कि कॉरपोरेशन में जो इतने नेशनल डिजास्टर प्लान के तहत जो स्पीड बोट्स जो सब इकट्ठा की गई थी वो यूज़ क्यों नहीं हुई। तो हम उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप जो तंत्र है उनको आके पूछो कि ये जो बाढ़ के समय जो इतने करोड़ों की बोट्स ली थी वो चल क्यों नहीं रही है, वो धूल क्यों खा रही है। उस पे वो जवाब नहीं दे रहे हैं। और
फिर वो ऐसे धार्मिक बाबत में लोगों को बोलते हैं कि खुश रहना नहीं, धर्म है। गणेश जी को हम सब वो करते हैं, मानते हैं, और हम सब गणपति भगवान का जो भी हमारा त्यौहार है हम मनाएंगे। लेकिन जो आपदा हुई है उसमें एज अ विधायक, एज अ मिनिस्टर आपका फर्ज बनता है कि सिस्टम को उसके अनुसार काम करवाए। लेकिन लोग पहचानने लगे, और आपने सही बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है बालकृष्ण शुक्ल, उनको लोगों ने किया वो, हम समा विस्तार में जहाँ रहता हूँ वहीं हुआ ये घटना। तो दुखद घटना है, क्योंकि जब लोक प्रतिनिधि को लोग इस तरह जाकारा देते हैं तो एक भावना को ठेस पहुंचती है। ऐसा नहीं है वो पक्ष में है इसलिए हमें खुश होना चाहिए, लेकिन हम विपक्ष में रहने की वजह वजह से भी हमें दुख होता है, एक नागरिक की तरह भी दुख होता है, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि है। मनीषा बेन वकील को वो किया जाता है, बराबर है। और केयू रोकड़िया को बाहर कर दिया गया, केयू केयू रोकड़िया गए रोकड़िया जी थे। को बाहर किया जाता है। तो ऐसा जब होता है तो लोगों का आक्रोश क्यों है, तो उस पे काम करने की वजह जगह अगर वो आप कुबेर गणपति। कुबेर कुबेर डिंडोर को एक बड़ा वायरल हो रहा है वो दृश्य। एक कुबेर डिंडोर जो है शिक्षा मंत्री राज्य के, वो निकल रहे हैं अपने तामझाम के साथ। वो कोई घर के बाहर खड़ा है आदमी, वो ऐसे ही यूं जैसे कि हटाते ना हम किसी फालतू आदमी को कि निकलो यहाँ से, ऐसे वो आदमी खड़ा होकर इतने तिरस्कार से हटाता है कि यहाँ आना मत, निकलो यहाँ से। उसके मुंह पर जो गुस्सा दिखता है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज में जो एक आक्रोश दिखता है, और डिंडोर जो है चुपचाप चले जाते वहां से। ये दृश्य भी देखने को मिला। ऐसे दृश्य डेफिनेटली खूब चिंताजनक हैं, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश लोगों में है। आपने बोला कि कितने सारे लोगों की गाड़ियां पानी में हैं, कितने सारे लोगों का नुकसान हो गया, और वो नुकसान के सामने बात न करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर न देखते हुए सिर्फ बोलना कि सब अच्छी बात है, तो लोगों को डेफिनेट कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग आता है कि हमने जिनको वोट दिया, हमने जिनको प्रतिनिधि बनाया, हमने जिस पर विश्वास किया, वो आज विश्वास कहीं ना कहीं उसका जो रेसिप्रोकेटिंग यानी जो वापिस आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि वडोदरा शहर की पानी भरने का जो पूरा अगर देखें तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में हमारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम लोग कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर की वजह से वडोदरा शहर आज पानी में है, नहींतर ये शायद पानी में नहीं होता। दूसरा, एक मुझे जो लगता है कि विकास होना चाहिए, लेकिन जिस तरह मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे 8 लेन बना है, अगर उसका कंस्ट्रक्शन आप देखें तो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे से स्टार्ट होता है और महिसागर नदी के पैरेलल पूरा वडोदरा होके पादरा तक निकलता है। तो वो जो पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर है वो पूरा डैम की तरह एक्ट किया, और जो पानी निकलना चाहिए वो शायद इस बार नहीं निकला, इसलिए पिछले 50 सालों में जितना पानी नहीं भरा उतना पानी इस बार भरा है। तो कंस्ट्रक्शन की वजह से जिस तरह वडोदरा शहर पानी में डूबा है, तो उसका सॉल्यूशन कौन देगा? तो उसका सॉल्यूशन सिटी इंजीनियर के पास होना चाहिए, टाउन प्लानिंग के पास होना चाहिए, आर्किटेक्चर के पास होना चाहिए। लेकिन ये सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं चिंतित नहीं है, अपनी ऑफिस में बैठ के जो भी उनके नज़दीक वाले लोग हैं उनके लिए प्लान अप्रूव करके जो लोगों की चिंता नहीं करते, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में जो रोष विधायकों के खिलाफ, या जो रोष सरकारी सॉरी जो राजकीय लोगों के खिलाफ है, वो शायद सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी हो सकता है। यानी जब इंसान नाराज होता है तो कुछ भी कर सकता है। तो ये एक चिंता का विषय आने वाले दिनों में डेफिनेटली है। सांसद आपके नए नए बने हैं पहली बार, वो तो हमको उसके कोई चित्र वगैरह दृश्य दिखाई नहीं दिए। वो थे क्या एक्टिव, जमीन पे थे क्या वो? डॉक्टर हेमांग जोशी नए सांसद बने हैं, युवा हैं। जी। पिछली मीन्स 15-20 दिन पहले जब बारिश हुई थी और संसद का सदन चल रहा था, तो हमने देखा कि सैटरडे को वो आए और लोग जहाँ पे भी पानी भरा था वहाँ घूमे। लेकिन इस बार डेफिनेटली हमने भी कहीं नहीं देखा। और हमारा जो वार्ड है वहाँ पे आप नहीं बिलीव करोगे, 28 को शाम को 4 बजे मैंने वीएमसी को ट्वीट करके सीएमओ और पीएमओ को डाला, तब जाके शाम को 4:30 बजे बुलडोजर आया
और जो भूखी कांस पे जो શું કહેવાય કે एनक्रोचमेंट की दीवारें थी वो तोड़ने का चालू किया, तब जाके पानी का लेवल थोड़ा उतरा। तो ये सब बातें जो होती है वो डेफिनेटली लोगों के जहन में रहती है। और इस बार जिस तरह पानी भरा है और संसद सभ्य हो या धारा सभ्य हो या पार्षद हो, वो तीनों तीन के सामने लोग सवाल पूछ रहे हैं। हमने तो ये भी देखा कि लोग बीजेपी के एक पार्षद को ट्रोल किए क्योंकि वो हाँ, पानी आया तब वो अपने हस्बैंड के साथ रील बना रहे थे। रील लोगों बना की रही थी। सेवा के लिए आपको चुना गया है, ना कि आपको उस प्रकृति के आपदा के समय आप अपने परिवार के साथ रहकर कुछ ऐसा काम करें जिसके लोगों की जो लागणी है वो दुभाती है। वो बात सही है। क्या लगता है ये जो लोकल बॉडीज में के जो इलेक्शन होने वाले हैं, और मैं बिल्कुल आपको मतलब आप एज ए कांग्रेस ही नहीं, एज ए सिटीजन ऑफ बड़ौदा की हैसियत से आपसे पूछ रहा हूँ। लोग गुस्सा कर रहे हैं कि अब हम इस बार वोट नहीं करेंगे, अगर किसी भाजपाई को देखा तो हम टांगे तोड़ देंगे, ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे गुजरात की प्रजा या जनता का जो इतिहास है वो ये है कि फिर वो हर चीज फिर बाद में जब चुनाव आता है तो भूल जाती है। इस बार जो है वो अगर टाइम पे हुआ तो दिसंबर में चुनाव होंगे, कॉरपोरेशन के आपके वहां भी, पूरे गुजरात में भी होंगे। नहीं, सही नागरिक बात है। बतौर नागरिक के तौर पर बड़ौदा के आपको क्या लगता है, आपके आपके नगरजनों का मूड क्या लगता है अभी इस वक्त? नहीं, आपकी बात सही है कि जब चुनाव आएगा तब तक लोग याद रखेंगे कि नहीं। इसीलिए आपने देखा हर्ष संघवी जी ने क्या बताया कि आप गणपति जी आ रहा है, जिस तरह डीजे सेलिब्रेट करना है बजाइए, करिए। डीजे बजाइए, बराबर है। डीजे बजाइए जो। डीजे बजाइए, जो करना है करे। कहीं पे भी प्रशासन आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन करेगा नहीं। नहीं इसकी ये करेगा। बात अच्छी है। लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात आती है और इस बार जिस तरह लोगों को जो तकलीफ हुई, व्यापारी मंडल हो या लोगों के रहना के लोग हो, मैंने बड़ोदरा के अंदर कहीं जगह पे बोर्ड्स भी अभी देखना चालू कि भाई कोई राजकीय लोगों को विनंती है कि हमारी खबर पूछने आए नहीं, क्योंकि आए एक नहीं, हाँ। दौर चालू हुआ है कि भाई अभी पानी उतर गया है तो हम लोग जाके लोगों को मिले। तो लोग बोलते अभी सहानुभूति भी नहीं चाहिए। यानी अगर ये जागरूकता, मैंने ये भी सुना है कई लोगों के मुंह मुंह से जब हम फील्ड में थे कि हमने अभी तक धर्म के नाम पे बहुत बार वोट किया है, लेकिन अभी हमको जो प्रशासन वहीवट है उसके नाम पे हमें वोट देना है और जो अच्छा प्रतिनिधि रहेगा उसके लिए हम वोट करेंगे। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में अच्छा प्रतिनिधि चुनकर आता है जो लोगों का सही में एड्रेस करे, प्रतिनिधित्व करे, या फिर वापस वही 2025 में रिपीट होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी का जो माहौल है वहाँ पे हम स्पष्ट देख पाते हैं कि जो पार्षद होते हैं, धारा सभ्य हैं और सांसद है, उनके खिलाफ लोगों का रोष है। मुझे पता है शंका क्यों होती है। मैंने एक दो दृश्य देखे। पानी भरा है घुटनों से कमर के बीच में, रिहायशी सोसाइटियों में बड़ौदा की, और लोग जो हैं वो उतने पानी में, जो कि परेशानी का सबब बना हुआ है, और लोग जो है वो डांडिया खेल रहे हैं, गरबा खेल रहे हैं। मैंने कहा यार इनका क्या करें? ये अगर यही मानसिकता है, और इसको मैं ये नहीं देखता कि मतलब, मुझे तो ये दिमाग का दिवालियापन लगता है कि इसमें इसमें आनंदित होने की या तो गरबा या डांडिया खेलने की कोई वजह होती नहीं है, लेकिन लोग खेल रहे हैं अगर। तो मुझे बड़ा वो लगा। मैंने एक उसमें एक कार्यक्रम भी किया था। तो मुझे लगता है कि ये दिमाग का दिवालियापन है कि मतलब वो वाली बात है कि 1000 रुपया लीटर पेट्रोल हो जाए तब भी हम हर हर घर घर करेंगे। तो ये डर है मुझे अभी आपके बड़ौदा के लिए, बता दूं मैं आपको। नहीं, आपका आपका डर मैं समझ सकता हूँ। और मैं खुद भी क्या है कि ऑलमोस्ट मेरा जन्म वडोदरा में नहीं हुआ, लेकिन मेरा कर्मस्थल 1996 से मैं वडोदरा में हूँ और लोगों जी, के जी। बीच रहता हूँ। और मुझे आपका जो डर है वो मैं उसके साथ इसलिए सहमत होता हूँ क्योंकि लोगों को जिस तरह एक धर्म के नाम पर, और हमने देखा है वडोदरा एक ऐसा लोकेशन है वो जो लेबोरेटरी बोलते हैं कई बार, जी, तो जी। अच्छी बात नहीं है वो। और मैं लोगों के आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सही में अपनी तकलीफ़ें दूर करना चाहते हैं तो आपको जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, जो संविधान के तहत ऐसा बोलता है कि आपको
आपका प्रतिनिधि चुनना है और वो प्रतिनिधि ऐसा हो जो आपके लिए खड़ा हो, आपके समय के लिए खड़ा हो और आपके लिए जाके कुछ बोले। तो ये अगर जब तक लोगों के जहन में नहीं आएगा तब तक आप जो बोल रहे हैं वैसा होने का पूरा संभावना है। देखते हैं फिर तो किस्मत होती है। वो कहा जाता है ना कि सत्ता में बैठा हुआ लोग वैसा ही होता है जैसी वो जनता, प्रजा या तो नागरिक होते हैं। तो नागरिकों को पहले अपने आप को बदलना होता है, तब जाके उनको उनके उचित सत्ताधीश मिलता है। अच्छी बात है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो दूसरा राउंड शुरू हुआ है, भरूच की हालत बहुत खराब है। फिर से अगर पानी गिर गया बड़ौदा में 8-10 इंच, तो फिर पता नहीं वहां पे क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। और आपने बहुत बहुत मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे निकुल भाई, आपने वक्त निकाला, आप वहाँ की बातें आपने बताई। थैंक यू वेरी मच सर। हम आपसे बातचीत जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ न कुछ मुद्दे पर। आज तो एक नागरिक के तौर पर बात की है, आगे एक कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर भी आपसे बात जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच नमस्कार। निकुल भाई। तो आपने सुना निकुल भाई थे, डॉक्टर निकुल पटेल, वो एक नागरिक के तौर पर बड़ौदा शहर की बात कर रहे थे। इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल लाने की बात हमने पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं की हमने इसमें, वो करना भी नहीं चाहिए था। तो ये स्थिति है, लाखों की करोड़ों की गाड़ियां जो है उनकी हालत खराब है। एक एक घर में जो है वो साफ सफाई करवाने का खर्चा 10,000 रुपये बन रहा है। संघवी साहब जो है वो झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग 2500 रुपया और भैया बस खुश हो जाओ, डीजे बजाओ, बस गणपति उत्सव आ रहा है, डीजे बजाओ, खुश हो जाओ, बाकी सब तकलीफें भूल जाओ। और हो भी सकता है कि भूल भी जाए लोग, लोग हैं, क्या कह सकते हैं। अब आप क्या कह सकते हैं वो हमको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें। और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।